क्या आपको सनम अहमद खान से ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्यों किया मेरे साथ सनम? क्यों 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 सनम? Why? तुम्हें जरूरत क्या थी इन प्लांट्स को छूने की? वेरी स्पेशल प्लांट्स जो शेड में रखे जाते हैं और धूप में नहीं। जब मैं जानती हूँ कि आयशा सनम के हैं, तब भी मेरा दिल उनकी तरफ क्यों खींचा चला जा रहा है? क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता उन दोनों को साथ देखकर? क्यों? अगर इसी तरीके से नीचे बैठी रही ना, तो कभी नवाब बेगम नहीं बन पाओगी। जी, वो मैं ये सब क्या लगा रखा है? हम अंधे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन किस तरह से कैसे बर्ताव कर रहा है। खैर ये सब छोड़ो, हम बस इतना चाहते हैं कि आज नीली चांद रात को तुम आहिल को अपने हाथ से खीर खिलाओ, समझी? आहिल जी को अच्छा नहीं लगेगा। और सनम, आहिल के लिए क्या सही है क्या गलत है ये हम बखूबी जानते हैं। और आहिल की जिंदगी में जो प्यार की कमी है उसे सिर्फ तुम पूरा करोगी। और उस सनम का क्या करना है वो हम खुद देख लेंगे। जी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। मुझसे नहीं होगा। क्या कहा? क्या कहा तुमने? हमें ना सुनने की आदत नहीं, समझी? जैसा कहा जाए सिर्फ वैसा करो। समझ में आया ना? आया ना? बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप कह रहे। अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता हूं तो मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बगैर ही ठीक हूं मैं। और मुझे भी अपनी जिंदगी में आपकी कोई जरूरत नहीं। पापा, आप क्यों प्यार करने वालों की परीक्षा लेते हैं? यार रेहान ने 1 घंटे से मुझसे बात नहीं की तो मेरा ये हाल हो गया। पता नहीं सनम के दिल पे क्या गुजर रही होगी। इसकी मोहब्बत इतने करीब होकर भी इससे कितनी दूर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आहिल मेरी एक बात को इतना दिल पे लगा लेंगे। मैंने ऐसे ही बोल दिया था ज़हर। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे मेरे आहिल वापस चाहिए बस। नहीं रह सकती मैं उनके बिना। उनकी आंखों में वो पुरानी मोहब्बत चाहिए मुझे। तो सबसे पहले तो ना रोना बंद करो तुम। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। हंसती हुई अच्छी लगती है तुम। अरे इतनी बहादुर लड़की हो तुम, ऐसे कैसे रो सकती हो? पता है तुम्हें देखते हो मुझे ताकत मिलती है, हौसला मिलता है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आहिल के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत जरा सी भी कम नहीं हुई। तो बस उसी मोहब्बत पे यकीन रखो। आहिल तुम्हारे पास जल्द ही वापस आएंगे और तुम्हारे हाथों की बनी हुई खीर भी खाएंगे। देखना, अब मैं तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊंगी और जब आहिल अपनी दुल्हन का घूंघट उठाएंगे ना, तो वहां सिर्फ तुम होगी, क्योंकि आहिल की दुल्हन सनम के अलावा कोई हो ही नहीं सकती।
ये देखिए छोटी बेगम, 3 रंग की चूड़ियां हैं, इसमें से आपको कुछ पसंद है? अरे ये सब क्या बेकार सी चूड़ियां दिखा रहे हो? वो दिखाओ ना, वो ब्लू वाली चूड़ी। हाँ। अरे वो तुम्हारे पास नीले कलर की चूड़ियां होंगी ना, वो दिखाओ। हमारा कहने का मतलब ये था। देखो वो बेगम है और नीली चांद की रात है ना, तो नीली चूड़ियां ही पहनेंगी। दिखाओ। जी ठीक। अरे हमें दिखाओ, हम छूकर पता कर लेंगे। दो। ये लीजिए। हाँ, ये चूड़ियां हमें अच्छी लग रही हैं। नीली है ना? जी। इन चूड़ियों की खनक मेरी वजह से कम हुई थी ना, लेकिन अब देखना, इनकी खनक ही आहिल को दोबारा तुम्हारे पास लेके आएगी। क्या हुआ? जी, चूड़ी टूट गई, वो हाथ में लग गई। हाँ हाँ ठीक है, जाओ हाथ धो लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। हाय, मुझे प्यारी गुड़िया, बहुत प्रिटी लग रही है। और कितना वक्त लगेगा राहुल? देखो 9:32 हुए हैं अभी। अब तुम्हारे हर 2 मिनट में टाइम पूछने से टाइम जल्दी तो नहीं गुजरेगा। थोड़ा तो सब्र करो। इतने दिनों से तो मैं इस चांद का इंतजार कर रही थी, और कितना सब्र करूं राहुल? ये क्या है? तुम्हारे चांद का तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरा चांद तो पूरा ही नीला नजर आ रहा है। देखो, अल्लाह ने मेरी मोहब्बत तो कबूल कर ली। मैं भी ना, लगता है सुनहरी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अम्मी, अम्मी आप ठीक हो? नहीं यार, हाल थोड़ा अम्मी आइए आइए। अल्लाह। आपके लिए कुछ लाऊं? आप ठीक तो हैं? हाँ वो हमें एक गिलास पानी पिला दो बेटा। जी अम्मी। रेहान बेटा, जी अम्मी। थोड़ा गर्म पानी लेकर आना प्लीज। जी अम्मी।
रेहान की जान जरूर ये सनम ही होगी। इसकी जान तो हम निकालते हैं। कहते हैं झगड़ा प्यार को और बढ़ाता है। सच कहते हैं, क्योंकि तुमसे झगड़ा करके ना मैं एक मिनट भी तुमसे दूर नहीं रह पाता। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अपने झगड़े में हम आज की रात खराब क्यों करें, जबकि आज की रात हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। मैं आगे लॉन में 10 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे यकीन है तुम खीर लेकर जरूर आओगे। मम्मी पानी। शुक्रिया बेटा। रेहान बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना हमारा खेल सनम। ये खीर है और इसे लेकर तुम आंगन में आहिल का इंतजार करो। हम ठीक 10 बजे आहिल को तुम्हारे पास भेजेंगे। आज मोहब्बत करने वालों की रात है, तो फिर तुम्हारा आहिल के पास होना तो बहुत जरूरी है ना? जा। अभी मत जाइए ना प्लीज। कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है या? अब मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी जिंदगी में? हाँ, शायद कोई पुरानी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया हो। नीले चांद के इंतजार में मेरी याद आ गई हो। अच्छा, मार मार के उसका चेहरा ना नीला कर दूं मैं? अभी आया। रेहान मुझे मैसेज करके खुद कहाँ रह गए? तुम लोगों को पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जल्दी करो। आप लोग यहाँ कैसे? वो रेहान बेटा है। वो हम लोग इधर आ रहे थे तो आहिल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बोल दूं कि वो तुम्हारा आगे के उसमें तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसमें किसमें? अरे क्या बोला था आहिल ने?
जहाँ फूल पत्ते लगे पड़े ना, वो हवा चलती है गार्डन। हाँ मतलब वही आहिल तुम्हारा आगे के फ्रंट लॉन में इंतजार कर रहा है। मैं चला जाऊंगा। हाँ और कुछ काम था हाला? ठीक है, थैंक यू। He is waiting for you. Pass. अम्मी आप जानती है ना मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं रखता, तो फिर बात मानने या ना मानने की नहीं, अगर किसी काम को करने से किसी और को खुशी मिलती है तो इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है। और फिर आहिल बेटा, नई सनम ने हमारे घर के लिए और हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, और फिर वो तुम्हारी बीवी है, और बीवी का तो हक होता है ना ख्वाब देखना। आहिल बेटा, उसने बड़े दिल से तुम्हारे लिए खीर बनाई है, और वो तुम्हारा आगे के लॉन में इंतजार भी कर रही है। आहिल बेटा, हम तो बस इतना कहेंगे कि उस प्यारी सी बच्ची का तुम्हें दिल नहीं तोड़ना चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जाओ आहिल, नई सनम आगे के लॉन में नहीं पर कहीं और तुम्हारा इंतजार तो जरूर कर रही, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब तुम उसके पास जाओ तो टूटे दिल से जाओ। इसीलिए हम तुम्हें आगे के लॉन में भेज रहे हैं, ताकि तुम वहां अपनी सनम की करतूतें देख सको। जब तुम देखोगे ना कि तुम्हारी सनम तुम्हारे साथ कैसे बेवफाई कर रही है, तब तुम्हारी आंखों से पट्टी उतरेगी, और उसके बाद हम तुम्हें तुम्हारी असली मोहब्बत की बाहों में ले जाकर डाल देंगे, नई सनम के पास, जिन बाहों से निकलकर तुम बाहर कभी नहीं आ पाओगे। राहत, जल्दी आ जाइए, 10 बजने वाले हैं। अच्छा राहत, खीर मेरे हाथ में है और मैं अपनी आंखें बंद करने वाली हूँ और गिनती शुरू करने वाली हूँ। 10 की गिनती खत्म होते ही, मेरा मतलब है 10 बजते ही, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथ से ये खीर खाएं। आंखें खोल के सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ, इस चांद से भी पहले। जल्दी आइए। 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, राहत साहब, मैं इंस्पेक्टर राजीव बोल रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब। राहत साहब, फार्म हाउस पर हमें जो बॉडी मिली थी वो किसी और की है, फैज की नहीं। Five, 4, 3, 2 and 1.